प्यारे मित्रों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा हठ योगी के ग्रंथों में वर्णित षट क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली नौली नामक क्रिया की, जिसके माध्यम से हम आप जो है अपने पेट की समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, निदान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम आप जानेंगे आज के इस सेशन में, आज के इस सत्र में हम आप जानेंगे कि नौली क्रिया करने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तत्पश्चात हम जानेंगे इस क्रिया को करने की विधि क्या है और अंत में जानेंगे इसका लाभ क्या है। तो समय को बिना गंवाए हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अपनी नौली क्रिया के व्याख्यान को। तो जैसा कि हठयोग के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित है कि धौतिर्वस्तिस्तथा नीति लौलिकी त्राटकम तथा कपालभातिश्च एतानि षट्कर्माणि समाचरे। अर्थात धौती, वस्ती, नीति, त्राटक और नौली और कपालभाति ये हठयोग की सिद्धि के लिए अत्यंत ही आवश्यक षट्कर्म होते हैं, जो कि यदि बात की जाए तो महर्षि घेरड के अनुसार ये प्रथम योग का अंग है षट्कर्म, जिसमें नौली जो है धौती, वस्ती तथा नीति लौलिकी चौथे स्थान पर आती है, जिसके माध्यम से हम अपने जो है अग्नि तत्व को प्रदीप्त करके अपने पेट में उपस्थित समस्त प्रकार की विकृतियों को दूर कर सकते हैं। हठयोग में वर्णन आता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हठयोगी की सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो सबसे पहले वो अपने इस घट रूपी शरीर को शुद्ध करे, जिसमें पात्रता ले आए कि वो हठयोग में आगे बढ़ सके। तो उसी पात्रता के अंतर्गत ये प्रथम जो अंग है षट्कर्म, उसी के अंतर्गत ये चौथी षट्क्रिया है। षट्क्रियाओं में चौथी क्रिया है नौली, अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता। तो उसी नौली की हम आप चर्चा करेंगे आज के इस व्याख्यान में। इसके बारे में हम आप जानेंगे इसको करने से पूर्व क्या सावधानी है, इसकी विधि क्या है और अंत में जानेंगे इसके लाभ क्या हैं। तो आइए समय को बिना गंवाए हुए आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हम आप जानते हैं कि यदि आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को मजबूत बनाना हुआ, स्वस्थ बनाना हुआ या कि आरोग्यता प्रदान करनी हुई तो हम इस नौली षट्क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम आप जानेंगे इसको कौन कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, इसके करने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तो उन व्यक्तियों को इस नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए जिनको हाई बीपी की समस्या हो, जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ हो, या कि कोई महिलाएं या कि हमारी बहनें इस क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी जो मासिक प्रक्रिया से गुजर रही हैं, और या कि वे प्रेग्नेंट हैं, अर्थात यदि गर्भवती हैं तो इस नौली क्रिया का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हो गई मुख्य सावधानी। और यदि किसी व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन हुआ है तो वह व्यक्ति भी इस नौली नामक क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे, नहीं तो वो लाभ प्राप्त करने के स्थान पर हानि प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए उनको नौली नामक षट्क्रिया का अभ्यास नहीं करना है। चलिए ठीक है, ये हो गई सावधानी। अब हम जानते हैं इसको करने की विधि क्या है, टेक्निक्स क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो नौली का अभ्यास करने से पूर्व हमको आपको अग्निसार नामक क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें हमको अपने पेट को जो है अप एंड डाउन बार बार जो है अंदर और बाहर करना होता है, उसका अभ्यास करेंगे। फिर उसके पश्चात हम आप जो है सबसे पहले नौली को अपने इसमें नौली प्रक्रिया के अंतर्गत हम अपनी औदरी मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को मध्य में निकालेंगे, बाएं साइड निकालेंगे, दाएं साइड निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, अंत में इस औदरी मांसपेशी को दाएं से बाएं इस तरीके से जैसे मथानी होती है उसी तरीके से मथने का प्रयास करेंगे, अर्थात अपने समस्त उदरस्थ अंगों को मसाज देने का प्रयास करेंगे, उनकी मालिश करने का प्रयास करेंगे। यही जो प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया नौली प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से हम अपनी जठराग्नि को प्रबल बनाते हैं ताकि वे हमारे
द्वारा ग्रहण किए हुए समस्त प्रकार के आहार को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, उसका पाचन कर सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की नौलिक क्रिया के अंतर्गत। इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है? अग्निसार नामक क्रिया को कैसे करते हैं? इसमें श्वास को बाहर निकाल देते हैं, फिर वायु कुंभ की स्थिति में हम आप जो है अपने नाभि प्रदेश को अप एंड डाउन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? इसी प्रकार से 2 से 3 बार अभ्यास करने के पश्चात हम नौली क्रिया को मध्य में बाएं और दाएं अपनी मांसपेशियों को निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे प्रारंभ करते हैं? देखो, मैं इसका अभ्यास अभी बैठकर कर रहा हूँ, आप लोगों को खड़े होकर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले मेरा तो ये सिद्ध हो चुका है, इसलिए मैं पहले बैठकर ही कर रहा हूँ, और आप लोग यदि करना है तो इसको खड़े होकर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं बैठकर करूँगा पहले, फिर खड़े होकर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। कैसे? ये मैंने की अग्निसार, नौली क्रिया करने से पूर्व जो प्रक्रिया होती है अग्निसार। अब करते हैं हम आप अपने औदरिक मांसपेशी को बीच में निकालेंगे, फिर बाएं और तत्पश्चात दाएं, फिर अंत में करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। इसको हम आप घुमाएंगे, भ्रमण करेंगे इसका। कैसे देखते हैं? इस तरीके से हमने मध्य में निकाला। अब हम इसको बाएं निकालेंगे, तत्पश्चात दाएं निकालेंगे। तो देखिए प्रक्रिया क्या होती है, जब हम मध्य में निकालते हैं तो अपने घुटनों पर पूरा प्रेशर डालते हुए और पेट को जो है मांसपेशी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कैसे? ये इस तरीके से लेफ्ट में निकालना हुआ, मान लो हमें लेफ्ट में निकालना है तो हमको अब लेफ्ट हाथ से जो है बाएं हथेली से अपने बाएं घुटने पर प्रेशर डालना है। दाएं निकालना हुआ तो दाएं हथेली से दाएं घुटने पर प्रेशर डालना है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। और मध्य में निकालना है तो दोनों से एक साथ, यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, यही की पॉइंट है, इसका मुख्य बिंदु है जो कि हमें को आपको स्मरण में रखना चाहिए, स्मृति में रखना चाहिए। चलिए करते हैं, तो हम इसकी प्रक्रिया को करेंगे मध्य में बाएं दाएं। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, श्वास बाहर रहनी चाहिए पूरी प्रक्रिया के दौरान, नहीं तो ये बनेगी नहीं। ठीक है, नहीं तो हमारी नौली निकलेगी नहीं। श्वास बाहर अर्थात बहिर्कुंभ की स्थिति में इसका अभ्यास किया जाता है। अब हम करेंगे नौली का भ्रमण। कैसे? ये हुआ। एक बार फिर से करते हैं। अब थोड़ा खड़े होकर दिखाते हैं आप लोगों को, और पास में ले आए ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकें। अब इसमें खड़े होंगे तब हम घुटने पर आधा फोल्ड करेंगे। ठीक है, फिर घुटने पर प्रेशर डालते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। कैसे देखते हैं? ये प्रक्रिया हुई नौली को करने की। एक बार फिर से करते हैं।
तो ये प्रक्रिया हुई हम नौली को कैसे करेंगे या कि नौली कैसे की जाती है। आशा है कि ये प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की। तो नौली प्रक्रिया को करने के पश्चात हमारा जो इससे मुख्य लाभ होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कार्य करता है, वो क्रियाशील हो जाता है। हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं वो अन्न अच्छे से परिपाकों को प्राप्त होता है, अर्थात हम जो भी कुछ अपने आहार के रूप में हम ग्रहण करते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे सप्त धातुओं का अच्छे से निर्माण होता है। सप्त धातुओं में यदि बात की जाए तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातुएं होती हैं जो कि हमारे शरीर को पुष्ट बनाने का कार्य करती हैं। ये अच्छे से बनती हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र अच्छे से कार्य करता है और हमारे पेट में निहित समस्त प्रकार के अंग अच्छे से क्रियाशील हो जाते हैं, उनका अच्छे से नरिशमेंट हो जाता है, उनकी मसाज हो जाती है। तो ये तो हो गया सामान्य लाभ। और जो हमारे हठयोगी के ग्रंथों में वर्णित है, इसका वर्णन है कि अमंदावर्त वेगेन तुंदुम सुव्याप सभ्यतः नतांसो भ्रामये देता नौली सिद्धेर चक्षते। ये तो हो गई इसकी विधि। लाभ क्या हुआ? मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधापिकानंद करी सदैव अशेष दोषामय सोसरीचा हठ क्रिया मौली अयम च नौली। ठीक है, ये इसका लाभ बताया। अर्थात कि जब हम नौली क्रिया का अभ्यास करते हैं तो हमारी मंद पड़ी जो जठराग्नि होती है वो तीव्र हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। जब वो सक्रिय हो जाती है तो क्या होता है, हमारे उदरस्थ समस्त प्रकार के जितने भी विकार होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अब उदरस्थ विकार क्या हो सकते हैं? किसी को गैस बनता है, किसी को कब्ज हो जाता है, या कि हमारे शरीर के, हमारे पेट के कोई अंग विशेष कार्य नहीं करते हैं, हमारी जो है जठराग्नि मंद पड़ गई है, पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पा रहा है हमारा पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय, तो ये समस्त अंग अच्छे से कार्य करने लगते हैं। तो ये था आज इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस क्रिया के अंतर्गत नौली की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत ही बेनिफिशियल होगा, अत्यंत ही लाभप्रद होगा। तो वे व्यक्ति जिनको इस वीडियो के माध्यम से यदि तनिक भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वे अपने मित्रों में इस वीडियो को, फेसबुक फ्रेंड्स को या कि फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम आप कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा आपका यह नैतिक कर्तव्य होता है कि अन्य व्यक्तियों को भी इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। तो यदि आप लोग इस वीडियो से तनिक भी लाभान्वित हुए हों तो आपके जो सुहृद मित्र हैं जो कि नौली क्रिया का अभ्यास सीखना चाहते हैं प्रारंभ से, वे लोग इस वीडियो को देख करके काफ़ी हद तक इसकी विधि को जान पाएंगे और सीख पाएंगे। तो आप लोगों से ही आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस प्रक्रिया को सीखने का प्रयास करेंगे और अपने अन्य मित्रों को इस वीडियो को प्रेषित करेंगे, अग्रेषित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से लेता हूँ विदा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओम नमस्ते।